ख़वातीन मार्च के बारे में सुना आपने? जी। क्या होता है? आवारगी होती है, मेरा ख्याल है, बेगैरती होती है। नहीं, वो आवाज़ उठा रही ना, इंडिया में देखें एक बच्ची निकली, उसने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई, और ये कहती हैं हम शलवारें उतार के लटकाई हुई हैं, कमीज़ें लटकाई हुई हैं, आप लोगों ने खुद देखा ना, तो ये हुकूक है या वो हुकूक है? आपको लगता है कि वहाँ पर आने वाली ख़वातीन इसी तरह से मजबूर, बेकस, लाचार? नहीं, उसमें आधी से ज़्यादा तो जस्ट एंजॉयमेंट के लिए होती है और आधी अपने मुतालबात के लिए होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे माशरे में ये अच्छा नहीं लगता कि लड़कियाँ ऐसे यानी बुरखे के बगैर भी खड़ी हों या चादरों के साथ हों, दुपट्टे गले में लिए हों, ये इतना ख़ास नहीं लगता। वही गोरों वाला कल्चर आप अपने पाकिस्तान में चाह रहे हो कि वही हो, तो आप फिर ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इस्लाम पे चलें तो फिर तो ये लड़कियों को ज़ेब नहीं करता। प्रॉबली उन तक पहुंची नहीं है, वो बेचारी सारे दिन कामों में बिजी होती हैं, उन्होंने प्रॉपरली मीडिया देखा भी नहीं होगा। तो आपको एक मीडिया भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उन तक पहुंचाने के लिए और ज़रिए भी होने चाहिए। जुल्म सितम सहने वाली खातून है, उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जुल्म सितम सहने वाली खातून तो बाहर नहीं निकलेगी ना शुरू में, वो तो जुल्म सितम सह रही है, तो किसी ना किसी को तो अवेयरनेस खड़ी करनी होगी उनके बारे में। वैसे तो अब आजकल ये रूटीन चल रही है कि अपने हक़ के लिए बोलना भी जुर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, उठाने चाहिए ख़वातीन को अपने खिलाफ, उन्हें घर नहीं बैठना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वॉक एंड टॉक विद साइमा अली के साथ हम मौजूद हैं मुल्तान की बहुत ही शान और मुल्तान की पहचान किले पे। यहाँ पर आज हम ख़वातीन से और मर्दों से भी ये सवाल करेंगे कि वो औरत मार्च के बारे में क्या जानते हैं और उनकी क्या राय है, इसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखते हैं लोग हमारे साथ इसके बारे में क्या बात करते हैं, और सबसे पहले ये कि कितने लोगों को इसके बारे में पता है। ख़वातीन मार्च के बारे में सुना आपने? जी। क्या होता है? आवारगी होती है, मेरा ख्याल है, बेगैरती होती है। ख़वातीन को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए इस तरह सड़कों पर आना चाहिए? नहीं, वो आवाज़ उठा रही ना, इंडिया में देखें एक बच्ची निकली, उसने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई, और ये कहती हैं हम शलवारें उतार के लटकाई हुई हैं, कमीज़ें लटकाई हुई हैं, आप लोगों ने खुद देखा ना, तो ये हुकूक है या वो हुकूक है? हुकूक क्या होने चाहिए? ये कि हम आवारा हो जाए, बेपर्दा हो जाए? मेरे ख्याल में तो वो जो अबाए के लिए जिसने आवाज़ उठाई उसने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। इन लोगों ने क्या आवाज़ उठाई कि हम पर्दा नहीं करेंगे, हम जो दिल चाहे करें, मेरा जिस्म, इस तरह की बातें तो बड़ी अजीब सी बातें हैं। हुकूक तो नहीं है मेरा ख्याल, ये तो आवारगी कहलाएगी। तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, अगर तो इसमें इस तरह के ख़वातीन मार्च नहीं होने चाहिए क्या? नहीं, ख़वातीन मार्च हो, लेकिन ख़वातीन के हुकूक के लिए हो ना, ख़वातीन की बेपर्दगी के लिए या बेगैरती के लिए नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम हर आदमी वो अपने घर की औरत को तो छुपाना चाहता है, और दूसरे की औरत अगर वो ये करे तो किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। बहरहाल वो कह रही हैं कि हम निकलें और जो पर्दा कर रही हैं उनको भी हम बेपर्दा कर दें। जिसे नहीं करना मर्ज़ी उसकी, नहीं करे, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्त वो लोगों को उस रास्ते पे लाएँ कि बेहयाई के, बेगैरती के। सहर, आपने ख़वातीन मार्च के बारे में सुना? हाँ जी, सुना है। कब होने जा रहा है? ये मैं नहीं जानती कब। अच्छा ठीक है, मतलब चलें, थोड़ी आपकी ओपिनियन तो होगी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कुछ अपनी राय दें। जी, होना तो चाहिए, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से होना चाहिए, जैसे परसू किया जा रहा है। समटाइम्स रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि जो लोग रिप्रेजेंट उसको करें वो एक प्रॉपर रोल मॉडल होनी चाहिए। तो मेरा तो यही ख्याल है, होना चाहिए, और अवेयरनेस उस सेंस में आनी चाहिए कि वाकई जो औरतों के हकूक़ हैं, जो ज़्यादातर बैकवर्ड बैकग्राउंड से उनके मसले हैं, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, मेरी भी है, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ और मुझे लगता है मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, लेकिन जो गांव वगैरह की ख़वातीन हैं उनके लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो चाहिए, रादर दैन कि आप देखें कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। जो ऑलरेडी काफ़ी मॉडर्नाइज्ड ख़वातीन हैं उनको ऑलरेडी है, अवेयरनेस भी वही क्रिएट करेंगी, लेकिन थोड़ा सा उधर कॉन्फ्लिक्ट है। मुझे ये लगता है कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, तो जो ओरिजिनली जो डिप्राइव्ड हैं ख़वातीन आपके नज़दीक, जिन पे जुल्म सितम हो रहा है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही और वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। दैट्स माय पॉइंट। तो इसका क्या ऐसा लगता है कि उन तक अवेयरनेस पहुँची नहीं है, या ये कि वो खुद नहीं आ सकते? प्रॉपरली उन तक पहुँची नहीं है, वो बेचारी सारे दिन कामों में बिजी होती हैं, उन्होंने प्रॉपरली मीडिया देखा भी नहीं होगा। तो आपको एक मीडिया भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उन तक पहुँचाने के लिए और ज़रिए भी होने चाहिए। क्या ज़रिया होना चाहिए?
जैसे अगर आप मीडिया कर रहे हैं, जैसे आप मेरे पास आए हैं, आपको गांव गांव जाके उनकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. प्रॉब्ली NGOs बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है उस सेंस में कि जाके अवेयरनेस क्रिएट करें. ऑब्वियसली इट्स हार्डर फॉर यू कि आप उधर जाएँ, लेकिन बहुत सारी NGOs भी अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं. आलिया जी, ये बताइएगा, आपने औरत मार्च के बारे में सुना है? टीवी पर देखा तो है जी. किस बारे में होता है ये? वो कभी अपने हकूक़ के लिए निकल पड़ती हैं. ज़ाहिर बात है, जब कभी कोई औरतों पे जुल्म सितम होता है तो अपने हकूक़ के लिए वो निकल पड़ती हैं. अच्छा, हर साल 8 मार्च को औरत मार्च पूरे पाकिस्तान में जो है उसके लिए ख़वातीन निकलती हैं. आपका क्या ख्याल है कि ख़वातीन को इस तरह सड़कों पर आना चाहिए अपने हकूक़ के लिए? भाई देखें, जब वो बहुत थक जाती है, बहुत वो होती है, तो जब मजबूरी कोई बाहर निकलता है, ऐसे तो किसी को शौक नहीं कैसे निकले. वैसे तो हमारे इस्लाम में कि औरत को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो मजबूर है, उसके पास जुल्म सितम होता है, उसके नहीं मुदालत पूरे होते, तो फिर अपने हक़ के लिए निकलना भी चाहिए. अच्छा, जो औरत मार्च आपने टीवी पे देखा है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर आने वाली ख़वातीन इसी तरह से मजबूर, बेकस, लाचार हैं, या ये उनके प्रेडिक्शन के? नहीं, उसमें आधी से ज़्यादा तो जस्ट इंजॉयमेंट के लिए होती है और आधी अपने मुतालबात के लिए होती है. चले, मतलब कुछ अपने मुतालबात के लिए? जी हाँ, बाकी बस इंजॉयमेंट के लिए. आप जाएंगी? नहीं, घर की तरफ से इजाज़त नहीं है. आसिम साहब, ख़वातीन मार्च 8 मार्च को होने जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, और आई थिंक हमें करना चाहिए, और ख़वातीन को भी करना चाहिए, और हमें आदमियों को भी वहाँ पे जाके उनको सपोर्ट करना चाहिए. एंड आई थिंक दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब इन द लास्ट कपल ऑफ थोड़े से पिछले कई सालों में उन्होंने अवेयरनेस रेज़ की है जी, और उन्होंने हमें बताया कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पर उन्होंने फोकस किया है. बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी वहाँ पर वो ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती अपने राइट्स की, क्योंकि वो बहुत फ्लुएंट जो पढ़े लिखे इलाकों से होती हैं और अमीर होती हैं. बट ऐसी बात नहीं है, जब वो जाती हैं पूरी सब लोग उनको देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मीडिया देखता है, तो उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रेज़ होती है. आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और आई थिंक हमें आगे जाके हमारी बहुत सारे जो मसले हैं ख़वातीन के, वो बेहतर होते जाएंगे इससे. अच्छा, पिछले चंद सालों में जब से ये ख़वातीन मार्च हो रहा है, आपको ये जो अवेयरनेस का चैप्टर है जो भी आपने बोला, ये कितना नज़र आया? क्या ग्रास रूट लेवल तक उन ख़वातीन तक वो बात पहुंची है कि उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जा रही है? देखिए जी, 2-3 किस्म की ख़वातीन होती हैं. पहली ख़ातून जो है जो बिल्कुल टॉप लेवल पे जो बैठी हैं वो कर रही होती हैं. दूसरा ये कि जो कनेक्टेड सोशल मीडिया से है, उनको तो हमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुँच रहा है, ठीक है. और सोशल मीडिया पर हमारी ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ टॉप लेवल के लोग हैं, हमारी B कैटेगरी और C कैटेगरी के भी लोग जो है ना, बिकॉज इंटरनेट पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा आ गया है, तो वो सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ उनको समझ भी आ रहा है. और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो उनसे नीचे वाले लोग हैं, तो देखें उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो किसी के जगह पे काम कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, डिप्लॉयड हैं, तो उन लोगों को भी जब एक दफ़ा ट्रिकल डाउन होता है, तो दुनिया में हर चीज़ ऐसी जाती है कि ऊपर से स्टार्ट होती है मूवमेंट और वो नीचे ट्रिकल डाउन होती है चीज़. तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट्स हैपनिंग. ओके, क्योंकि एक जो है वो कंट्रोवर्शियल चीज़ ये भी है कि असल में ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है. वो जो जुल्म सितम सहने वाली खातून है, उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो जुल्म सितम सहने वाली खातून तो बाहर नहीं निकलेगी ना शुरू में, वो तो जुल्म सितम सह रही है, तो किसी ना किसी को तो अवेयरनेस खड़ी करनी होगी उनके बारे में. तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखेंगी कि यार ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे बाहर निकल सकते हैं, तो वो भी उनको भी थोड़ा सा हौसला आएगा और वो भी थोड़े से बाहर निकलेंगे. और बात यह है कि इवेंचुअली अगर एक भी खातून बाहर निकल आए और एक भी खातून किसी की मारपीट से बच जाए, या एक भी खातून जो है वो जेंडर पैरिटी में आके उनको तनख्वाह बराबर मिलना शुरू हो जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो दैट्स अ बिग विन जी. इसमें नुकसान तो कोई नहीं हो सकता. कि ख़वातीन को अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए ऐसा कोई भी औरत मार्च करना चाहिए? नहीं करना नहीं चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? औरत को घर से ही नहीं बाहर निकलना चाहिए बगैर दुपट्टे के, और क्या नाम है, बगैर हिजाब के, मेरे ख़्याल से और मेरे दीन के ख़्याल से. बाकी जो हम देखें फैशनेबल्स चीज़ें जो हैं, जो माहौल है, उस लिहाज से तो आप बगैर दुपट्टे के, बगैर हिजाब के, बगैर गौन के आ जा सकते हो. अगर आप अपना कल्चर, वही गोरों वाला कल्चर आप अपने पाकिस्तान में चाह रहे हो कि वही हो, तो आप फिर ये चीज़ें कर सकते हैं. अगर आप चाह रहे हैं कि इस्लाम पे चलें, तो फिर तो ये लड़कियों को ज़ेब नहीं करता. फैज़ान, हम ख़वातीन मार्च के बारे में जानना चाहते हैं, आपको पता है, कुछ अवेयरनेस है इसके बारे में? मैं असल में आउट ऑफ कंट्री था, मैं अभी जो है ना वापस आया हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का. अच्छा, ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं, और इस सिलसिले में 8 मार्च को पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन मार्च होता है, प्रेस क्लब्स और मुख्तलिफ चौराहों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में. तो क्या ख़वातीन को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन अपने फ़राइज़ पूरे करने के साथ साथ.
हाँ जी। تو یہ طریقہ کار جس طریقے سے کبھی آپ نے اگر آپ نے نیوز نہیں دیکھی کبھی تو پھر ظاہر ہے آپ اس دفعہ ضرور دیکھیے گا پاکستان آنے کے بعد, پاکستانی میڈیا ضرور دیکھیے گا کہ اس میں خواتین مارچ کا جو طریقہ کار ہے وہ, اور اس میں جہاں جیسے خواتین اس میں آواز اٹھاتی ہیں اپنے حقوق کے لیے, تو کیا وہ طریقہ کار صحیح ہے یا نہیں؟ یہ میں اب دیکھ کے بتا سکوں گا, ویسے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. تو لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے, عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے اور آلریڈی ان کے پاس حقوق ہیں کافی سارے. ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو ذرا کلیئر کرنا چاہیے, باقی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ کہ میں دیکھوں گا 8 مارچ کو, پھر اس کے بعد جو ہے کمنٹ کریں گے. آپ نے خواتین مارچ کے بارے میں سنا؟ نہیں سنا. کبھی ٹی وی پہ اخبار میں کہیں بھی کوئی خبر سنی ہے؟ نہیں, کبھی نہیں سنی. اچھا, خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے 8 مارچ کو مارچ کرتی ہیں پورے پاکستان میں کے مختلف پریس کلبز کے سامنے اور اکٹھی ہوتی ہیں اور اپنے کچھ سلوگنز اور پلے کارڈز لے کر آتی ہیں. کیا خواتین کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ جی جی ضرور اٹھانی چاہیے. کیا اس کے لیے یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. 8 مارچ کو نکلنا چاہیے خواتین کو اور ان کو احتجاج کرنا چاہیے, اپنا حقوق مانگنا چاہیے ان کو. نشا, آپ نے خواتین مارچ کے بارے میں سنا ہے؟ آپ نہیں؟ کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہے؟ نہیں. اچھا, تو خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور پلے کارڈز اور یہ اس طرح کے اور پینا فلیکسز وغیرہ لے کے سڑکوں پہ آتی ہیں, پریس کلب کے باہر کھڑی ہوتی ہیں, تو کیا ایسا خواتین کو کرنا چاہیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ہمارے معاشرے میں یہ اچھا نہیں لگتا کہ لڑکیاں ایسی یعنی برقعے کے بغیر بھی کھڑی ہوں یا چادروں کے ساتھ ہوں, دوپٹے گلے ملی ہوں. یہ اتنا خاص نہیں لگتا جہاں تک میرا خیال ہے, اچھی بات نہیں ہے یہ. اچھا, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے خواتین کو؟ بالکل اٹھانی چاہیے اپنے حقوق کے لیے. پھر وہ آواز کس طرح اٹھائیں؟ آواز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ اپنے حق کے لیے, ویسے تو اب آج کل یہ روٹین چل رہی ہے کہ اپنے حق کے لیے بولنا بھی جرم ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے. اوروں کو بھی چاہیے کہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کی سنیں. خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ مارچ کرتے ہیں, تو کیا اس طرح سے انہیں سڑکوں پر آ کے یہ پلے کارڈز لے کر اور اس طرح اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا صحیح ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, اٹھانے چاہیے خواتین کو اپنے خلاف. انہیں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جی ناظرین, آج ہم نے خواتین مارچ کے بارے میں لوگوں سے سوالات کیے اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کی رائے ہمیں ملی. کچھ لوگ اس کے حق میں تھے اور کچھ حق میں نہیں تھے, اور کچھ خواتین نے کہا کہ ضرور انہیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور اگر کہیں ظلم و ستم ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑے تو وہ بھی ضرور کرنا چاہیے. آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں واک اینڈ ٹاک وتھ سائمہ علی پروگرام اور ریئل ون کے اس پیج کے تھرو, اور ہمارے کمنٹس میں آپ نے آج کے پروگرام کے بارے میں ضرور رائے دینی ہے. خود آپ کے سوالات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا خواتین کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس آواز اٹھانے کے لیے کون سا طریقہ کار ہونا چاہیے, اور کس طریقے سے ان کے حقوق ان تک پہنچائے جا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں واقعی کہیں ظلم و ستم نہیں ہو رہا خواتین پر؟ ایسی بے تحاشا باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سائمہ علی اگلے کسی اور پروگرام میں پھر سے حاضر ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد.